नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री कंपटीशन क्लासेस में। साथियों, आज इस वीडियो में हम एसएससी जीडी 2023 के कट ऑफ पर चर्चा करेंगे। साथियों, कट ऑफ का विश्लेषण कट ऑफ को निर्धारित करने वाले सभी कारकों को दृष्टिगत रखते हुए तथ्यों के आधार पर एकदम सटीक विश्लेषण करेंगे। तो आइए साथियों, चर्चा प्रारंभ करते हैं। कट ऑफ पर चर्चा करने से पहले कट ऑफ को निर्धारित करने वाले कारकों के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से कारक हैं जो कट ऑफ को निर्धारित करते हैं। तो सबसे पहला कारक है कुल पदों की संख्या। कट ऑफ को निर्धारित करने का सबसे इफेक्टिव जो कारण होता है वो कुल पदों की संख्या होता है, यानी कि किसी भी वैकेंसी में यदि पदों की संख्या ज़्यादा है तो जायज़ सी बात है उसका कट ऑफ थोड़ा सा कम जाएगा, और यदि किसी वैकेंसी में पदों की संख्या कम है तो कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। तो साथियों, एसएससी जीडी 2023 में इस बार कुल 45,284 पद हैं और इनमें पुरुषों के लिए आरक्षित हैं 40,274 पद और महिलाओं के लिए 4,835 पद। अब देखते हैं साथियों, एसएससी जीडी 2023 में कितने अभ्यर्थियों ने फॉर्म फिलअप किया था। तो लगभग 54 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म फिलअप किया था। परीक्षा में उपस्थित कितनी रह रही है इस बार जो पेपर हो रहे हैं अभी लगातार, तो ऑन एन एवरेज 65 से 70% उपस्थित रह रही है, और जो एक अच्छी उपस्थिति कही जा सकती है। परंतु ये एक इफेक्टिव अटेंडेंस नहीं है। इफेक्टिव अटेंडेंस का मतलब है यहाँ पे कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने बिल्कुल तैयारी नहीं की होगी और उनके जो दोस्त हैं या ग्रुपिंग है बना के वो घूमने के पर्पज से पेपर देने चले जाते हैं। जैसे सपोज दैट दिल्ली है, आगरा है, तो सभी ग्रुप मेंबर्स का एक प्लान बन जाता है कि चलो भाई पेपर भी दे आएंगे और उधर थोड़ा सा घूम भी आएंगे। तो इस पर्पज से तो यहाँ पे जो एक इफेक्टिव अटेंडेंस है वो लगभग आपका 40 से 45% ही कही जा सकती है। इनमें वे अभ्यर्थी शामिल होंगे जिन्होंने एग्जाम के पर्पज से तैयारी की है और तैयारी करके पेपर देने गए हैं। अब साथियों, जान लेते हैं कि नेक्स्ट स्टेप के रूप में यानी फिजिकल के लिए कितने अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। तो इसके लिए कुल पदों के 8 गुना अभ्यर्थियों को कॉल किया जाएगा फिजिकल के लिए। तो ये लगभग हो जाते हैं 3,62,272। और जो पेपर आ रहे हैं उनका स्तर कैसा है, तो इजी टू मॉडरेट है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है और बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं आ रहा है, मॉडरेट स्तर का आ रहा है। यानी कि कोई सेक्शन जैसे हिंदी हो गया कभी कभार इजी आ जाता है तो उसमें फिर मैथ के 2-4 क्वेश्चन टफ आ जाते हैं। इसी प्रकार रीजनिंग का कभी कभार 2-4 क्वेश्चन टफ आ जाते हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट है पेपर का लेवल। अब इसमें निगेटिव मार्किंग की क्या भूमिका हो सकती है, तो निगेटिव मार्किंग की बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भूमिका है इसमें। निगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/4 है, यानी कि यदि आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसके लिए आपको 0.5 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाता है, यानी 0.5 मार्क्स आर डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अब साथियों, सेक्शनल वाइज इसका देख लेते हैं कि कैसा स्तर आ रहा है और एक औसत स्कोर कितना हो सकता है। तो साथियों, एक औसत स्कोर की बात करें तो रीजनिंग इजी टू मॉडरेट लेवल की आ रही है, और इसमें कोई भी सामान्य अभ्यर्थी है जिसने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई की है, थोड़ी बहुत भी तैयारी की है, तो वो लगभग आपका 14 प्रश्न सही कर सकता है। इसी प्रकार मैथ में भी इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस आ रहे हैं और इसमें भी एक सामान्य अभ्यर्थी 14 प्रश्नों को सही कर सकता है। हिंदी इजी टू मॉडरेट है और इसमें भी 14 प्रश्न सही कर सकता है एक सामान्य अभ्यर्थी। जीके जीएस की बात करें तो ये भी इजी टू मॉडरेट है, इसमें भी 13-14 प्रश्न आसानी से जिस विद्यार्थी ने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई की है, थोड़ी बहुत भी तैयारी की है, वो कर सकता है। तो एक एवरेज स्कोर की बात कर लें, एक औसत स्कोर की बात कर लें तो 55-56 क्वेश्चन एक एवरेज स्कोर हो जाता है, यानी कि एक औसत बच्चा जिसने पढ़ाई की है तो लगभग 54-55 या 54 से 56 प्रश्न का एक औसत स्कोर लिया जा सकता है। अब साथियों आगे देखते हैं। अब साथियों, चूंकि हम सभी को पता है एसएससी जीडी की जो कट ऑफ होती है वो जोन वाइज जाती है, तो इसमें कुछ रेड अलर्ट जोन यानी हाई स्कोर वाले जोन है, कुछ मीडियम स्कोर वाले जोन है और कुछ लो स्कोर वाले जोन है। तो हाई स्कोर वाले जोन में कौन कौन से राज्य आते हैं, उत्तर प्रदेश हो गया आपका, बिहार हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ये सब हाई स्कोर वाले जोन है। यानी कि जो इन जोन्स का कट ऑफ जाएगा वो सबसे ज्यादा जाएगा, यानी सभी जोन्स की अपेक्षा
इन जोन्स में आने वाले जो प्रदेश हैं, राज्य हैं, उनका कट ऑफ अपेक्षाकृत 2-4 क्वेश्चन ज्यादा जाएगा। मीडियम स्कोर की यदि बात करें, मीडियम स्कोर वाले जोन कौन कौन से हैं, तो इसके अंतर्गत महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य इसमें शामिल किए जाते हैं। और इसका एक औसत स्कोर जो मैंने आपको बताया, लगभग 54-55 क्वेश्चन यदि आपके सही हैं निगेटिव मार्किंग को इंक्लूड करके, तो आप मीडियम स्कोर में शामिल हो सकते हैं। लो स्कोर जोन की बात करें तो इसमें वे राज्य शामिल होंगे जैसे पूर्वोत्तर के राज्य हो गए आपके, मणिपुर हो गया, असम हो गया, नागालैंड हो गया, ये सभी राज्य हो गए, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, ये लो स्कोर वाले राज्य हैं। और इनका स्कोर कैसे डिसाइड होता है, क्योंकि जहां से ज्यादा फॉर्म फिलअप होते हैं वहां की कट ऑफ सामान्यता ज्यादा ही जाती है, क्योंकि आपको पता है उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, यहाँ से सबसे ज्यादा फॉर्म फिलअप किए जाते हैं। तो यहाँ की कट ऑफ जायज सी बात है 1 से 2 क्वेश्चन ज्यादा ही जाएगी, या यूं कह लें 2 से 4 नंबर ज्यादा ही जाएगी। मीडियम स्कोर वाले राज्य हमने बता दिए, लो स्कोर वाले भी राज्य आपको बता दिए। अब साथियों आगे देखते हैं। अब फाइनली कट ऑफ पर चर्चा कर लेते हैं। यदि आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं, तो यदि आपका स्कोर 52 से 56 प्रश्न के बीच है, तो आप अपने आप को सेफ जोन में काउंट कर सकते हैं। और यदि आप सामान्य वर्ग की महिला कैंडिडेट हैं, तो यदि आपका स्कोर 48 से 52 क्वेश्चन के बीच है, तो आप भी सेफ जोन में अपने आप को काउंट कर सकती हैं। नेक्स्ट ओबीसी कैंडिडेट्स की बात करें तो साथियों जो ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, उनका स्कोर यदि 48 से 52 के बीच आ रहा है पुरुषों का, तो वो अपने आप को सेफ जोन में काउंट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। इसी प्रकार इस वर्ग की महिला अभ्यर्थियों की बात करें तो यदि उनका स्कोर 45 से 48 के बीच आ रहा है, तो वो भी अपने आप को सेफ जोन में काउंट कर सकती हैं। इसी प्रकार साथियों शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति के पुरुषों की बात करें तो 43 से 47 में जो भी शेड्यूल कास्ट से संबंधित अभ्यर्थी हैं, उनका स्कोर ये 43 से 47 के बीच आ रहा है, तो वो भी सेफ जोन में है। और इसी शेड्यूल कास्ट की महिलाओं की बात करें तो 40 से 44 प्रश्न यदि उनके सही हैं निगेटिव मार्किंग को इंक्लूड करके, तो वो भी अपने आप को सेफ जोन में काउंट कर सकती हैं। इसी प्रकार एसटी की बात करें तो पुरुषों के लिए 40 से 42 और महिलाओं के लिए 38 से 40 प्रश्न एक सेफ स्कोर हो सकता है। ठीक है साथियों, बहुत से साथी आपके या जानने वाले या परिचित ऐसे मिल जाएंगे जो अभ्यर्थी बताएंगे कि हमारा तो भाई स्कोर 70 क्वेश्चन सही हुआ है निगेटिव मार्किंग को इंक्लूड करके, या 75 क्वेश्चन सही हुआ। तो ये एक मानने वाली बात नहीं है। हाँ, कुछ विद्यार्थी जिन्होंने जेन्युइन तरीके से पढ़ाई की है, जिन्होंने एग्जाम को क्रैक करने के लिए रात दिन एक कर दिया है, तो उनका स्कोर 70 या 68-70 के आसपास आ सकता है। ठीक है, तो लेकिन ऐसे विद्यार्थियों, ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, 1000-2000 हो सकती है, और 45,000 45,000 के आसपास पद हैं। तो उसमें अगर 2068 या 70 प्रश्न सही करने वाले अभ्यर्थी हैं, तो दूसरी तरफ 40,000 पदों के लिए ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एक औसत स्कोर किया है, औसत दर्जे की पढ़ाई कर रखी है। और अगर सभी लोग आपके ग्रुप में ऐसे बोल रहे हैं कि 70 या 68 या 75 क्वेश्चन सही है निगेटिव मार्किंग इंक्लूड करके, तो आप उन्हें समझो कि वो विनोद वाली कैटेगरी में है। ठीक है, विनोद तो आप बहुत अच्छे से परिचित होंगे। तो विनोद वाली कैटेगरी के जो लोग हैं, उनके बहकावे में नहीं आना है और अपनी तैयारी को, अपने फिजिकल को बहुत अच्छे से तैयार करना है। साथियों, यदि आप किसी भी कैटेगरी के हैं, आपका स्कोर यदि 50 प्लस है, तो आप फिजिकल की तैयारी में एकदम से जुट जाइएगा, क्योंकि यदि आपका सिलेक्शन प्री में हो जाता है और फिजिकल के लिए रेडी नहीं है, तो फिर ये इससे खराब स्थिति कुछ हो नहीं सकती है। और साथियों, हाई स्कोर जोन या मीडियम स्कोर जोन या लो स्कोर जोन की बात करें तो उसमें जो ये सामान्य स्कोर यहाँ पे दिया गया है, एक औसत स्कोर, इसमें से हाई स्कोर के लिए आप 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन ज्यादा मान लें, मीडियम स्कोर वाला यहाँ पे दिया ही गया हुआ है, और लो वाला 1 या 2 प्रश्न इसमें से रिड्यूस कर दें, घटा दें, तो आपका कट ऑफ स्कोर आ जाएगा। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।